नमस्कार दोस्तों मैं सचिन जैन अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा बहुत से ऐसे पर्सनल कुछ काम हैं जिसके कारण मैं YouTube को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा। तो आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है 2 रुपये के कुछ ऐसे कॉइन जिनके बारे में शायद आम पब्लिक को या कलेक्टर में भी बहुत लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जानकारी ना होने का जो रीज़न है वो ये है कि ये कॉइन कभी सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किए गए, तो इनके बारे में किसी बुक में भी पब्लिश नहीं किया गया है। और ये सब कॉइन्स सिर्फ यूएनसी और प्रूफ सेट में ही इशू किए गए हैं और बहुत ही लिमिटेड मिंटेज में आते हैं, जिसके कारण इनका रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इन फ्यूचर ये और भी बढ़ेंगे। तो अगर आप रखना चाहते हैं इनको अपने कलेक्शन में या आपके पास ये ऑलरेडी हैं तो एक बार अपने कलेक्शन पर ज़रूर नज़र मारें। और अगर आपके कलेक्शन पे ये नहीं है तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी आप इन कॉइन्स को ले सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ इन कॉइन्स के बारे में, आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये है पहला 2 रुपये का ऐसा कॉइन जो 12.5 ग्राम वज़न में कॉपर निकल में इशू किया गया था। और ये अब तक का ऐसा अकेला 2 रुपये का कॉइन है जिसे 12.5 ग्राम 12.5 ग्राम वज़न में जारी किया गया है। ये जारी किया गया था 1985 में और इसका थीम था गोल्डन जुबली ऑफ आरबीआई। आरबीआई या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कॉइन 2 रुपये का जारी किया गया था, जो कि सिर्फ प्रूफ सेट के अंदर ही आता है। और इस कॉइन पर बी मार्क बना होता है जो कि है मिरर फिनिशिंग के अंदर। दोस्तों, ये कॉइन कभी भी सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किया गया और ना ही ये यूएनसी सेट में इशू किया गया है। ये कॉइन इशू किया गया है आपके 4 कॉइन के प्रूफ सेट के अंदर, जिसमें आते हैं आपका एक 100 रुपये का, एक 20 रुपये का, एक 2 रुपये का और एक 50 पैसे का कॉइन, जिसमें लगा होता है एक आरबीआई का टोकन। ये कॉइन उसी सेट में से निकाला जाता है। और अभी इस 2 रुपये के कॉइन की हाल में जो कीमत चल रही है वो है 10 से 12 हज़ार रुपये। तो आप देख सकते हैं ये मिरर फिनिशिंग का प्रूफ कॉइन जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा कोई भी 2 रुपये का कॉइन इतना सुंदर नहीं है, या मिरर फिनिशिंग के कारण या प्रूफ फिनिशिंग के कारण ये इतना खूबसूरत है कि जब आप कॉइन को हाथ में लेंगे या अपने कलेक्शन में रखेंगे तो आपको वाकई अनुभूति होगी एक 2 रुपये के कॉइन को ये समझने की कि ऐसा खूबसूरत भी 2 रुपये का कॉइन कोई है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 2 रुपये का कॉइन जो कि राउंड शेप में गोलाकार में है। ये कॉइन बनाया गया था 1991 में और इसका वज़न है 8 ग्राम कॉपर निकल। 8 ग्राम में पहले भी 2 कॉइन बने हैं 1982 के अंदर, नेशनल इंटेरिगेशन और एशियन गेम, मगर ये गोल शेप है, राउंड शेप के अंदर। और आप बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि 8 ग्राम का ये 2 रुपये का आखिरी ऐसा कॉइन है जो कि 8 ग्राम में बना है। इसके बाद जितने भी कॉइन बने हैं वो सब 8 ग्राम से कम वज़न के अंदर ही हैं। इस कॉइन का थीम है इंडियन टूरिज्म ईयर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मोर का डिज़ाइन बना हुआ है। इंडियन टूरिज्म ईयर में ये 2 रुपये का कॉइन यूएनसी और प्रूफ सेट दोनों में ही जारी किया गया है। ये कॉइन कभी भी सर्कुलेशन के लिए इशू नहीं किया गया। यूएनसी सेट का कॉइन बॉम्बे मिंट मार्क के साथ में आता है, जबकि प्रूफ सेट का कॉइन बी मिंट मार्क के साथ में आता है। बात करेंगे रेट की तो 2 रुपये का यूएनसी सेट का कॉइन अभी चल रहा है 5 से 6 हज़ार रुपये का और प्रूफ सेट का कॉइन लगभग 7 हज़ार रुपये।
ये कॉइन भी मिरर फिनिशिंग के अंदर आता है और सिर्फ सेट में ही जारी किया गया है, तो सर्कुलेशन में ये कॉइन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको भी इसे रखना है तो या तो आपको ये ब्रोकन सेट से ही लेना पड़ेगा, ये आपको इसका पूरा 3 कॉइन का सेट जो कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के साथ आता है, वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला के अंदर मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ ये है आपका 2 रुपये का कॉइन, जो कि 6 ग्राम कॉपर निकल में बनाया गया है, जो 2004 में बनाया गया था और इसे जारी किया गया था 150 वर्ष पूरा दूरसंचार के पूरा होने के उपलक्ष्य में। 150 ईयर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार के 150 वर्ष, ये 2004 में बनाया गया था और ये कॉइन भी सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किया गया है। डिज़ाइन इसका देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि पुराने ज़माने में दूरसंचार के लिए कबूतरों का उपयोग किया जाता था, कबूतरों के पैरों में चिट्ठी या बांधी जाती थी संदेश वाहक के तौर पर संदेश पहुंचाने के लिए, तो उसी तरीके से इस कॉइन पर जो थीम बना है वो भी यही है, कबूतर के हाथ में मोबाइल फ़ोन। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और ये कॉइन भी सिर्फ आपका यूएनसी और प्रूफ सेट में ही जारी किया गया था। यूएनसी सेट का ये कॉइन और बिना विदाउट मिंट मार्क के साथ में आता है, लेकिन उसकी फिनिशिंग होती है नॉर्मल। प्रूफ सेट का कॉइन फ्रोस्टेड प्रूफ फिनिशिंग के साथ में आता है। ये कॉइन आपको कभी भी सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉइन जारी किया गया था 100 रुपये के सेट के साथ में। यूएनसी और प्रूफ सेट दोनों में ही 100 रुपये और 2 रुपये के 2 कॉइन जारी किए गए हैं। बात करें रेट की तो दोनों ही कॉइन मिरर फिनिशिंग के साथ में आते हैं और यूएनसी सेट का कॉइन रहता है 7,000 से 7,500 रुपये और प्रूफ सेट का भी कॉइन जो है वो लगभग सेम ही कीमत का होता है। बाकी डिपेंड ऑन द कंडीशन और आपकी अवेलेबिलिटी के आधार पर। और इसी श्रृंखला का ये आखिरी कॉइन जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 2 रुपये का कॉइन जारी किया गया था 2010 में, जिसका वज़न है 5.62 ग्राम और ये पहला ऐसा कॉइन है जो 2 रुपये स्टील के अंदर बनाया गया है और सिर्फ सेट में ही जारी किया गया है। इस सेट का थीम है प्लेटिनम जुबली ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 2010 में इसे यूएनसी और प्रूफ सेट दोनों में ही जारी किया गया था। आप देख सकते हैं कॉइन की फिनिशिंग को, ये प्रूफ कॉइन है। यूएनसी सेट का कॉइन बॉम्बे मिंट मार्क के साथ में जारी किया गया था और प्रूफ कॉइन जिसमें कि एम मार्क बनाया गया है। बहुत से लोग 2 रुपये 1985 और 2 रुपये 2010 में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों का फेस वैल्यू भी 2 रुपये है और पीछे का डिज़ाइन भी सेम है। लेकिन दोस्तों, दोनों का फ़र्क है क्योंकि एक बनाया गया है प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में और एक बनाया गया है गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में, और दोनों का वेट में भी बहुत फ़र्क है। एक है 12.5 ग्राम का और एक है 5.62 ग्राम का। 1985 का 2 रुपये बनाया गया है कॉपर निकल के अंदर और ये 2010 का 2 रुपये बनाया गया है स्टील के अंदर। तो मोस्टली लोग कलेक्टर को सिर्फ 2 रुपये 2010 के बारे में ही जानकारी होती है, 1985 के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेते समय आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि दोनों में बहुत फ़र्क है और रेट का भी अंतर बहुत ज़्यादा है। उसकी कीमत है 10 से 12,000 रुपये, जबकि 2010 के इस 2 रुपये की कीमत है 1,500 रुपये। यूएनसी सेट का कॉइन आपको मिल जाता है 1,000 रुपये के आसपास, जबकि ये प्रूफ सेट का कॉइन है 1,200 से 1,500 रुपये। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आज 4 ऐसे कॉइन्स की जानकारी दी आपको, जिनके बारे में बहुत ही कम कलेक्टर और डीलर्स को पता होता है, क्योंकि ये कॉइन कभी भी बुक में पब्लिश ही नहीं किए गए।
अक्सर बुक लिखने वाले गलती करते हैं कि वो अपनी बुक में सिर्फ ऐसे ही कॉइन को पब्लिश करते हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी है या जो सिर्फ सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए हैं। बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि सर्कुलेशन के लिए नहीं बनाए गए, लेकिन फिर भी मिंट के द्वारा उन्हें जारी किया गया है। हाँ, वो कॉइन्स आते हैं सिर्फ आपके यूएनसी प्रूफ सेट में, लेकिन वो भी हमारे कलेक्शन का हिस्सा है और अधूरी जानकारी या उनके बारे में जानकारी ना होने के कारण हम उन्हें टाइम रहते नहीं खरीद पाते और एक टाइम के बाद जब उनकी कीमतें बढ़ जाती है तब हमारी नज़र में वो आते हैं। तो जैसा कि आज मैंने आपको 4 कॉइन दिखाए, ये भी ऐसे कॉइन हैं जिनकी कीमत हज़ारों में पहुंच चुकी है, लेकिन लिमिटेड मिंटेज होने के कारण आज भी इनकी कीमत बढ़ ही रही है और इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी ये सभी कॉइन बहुत अच्छे हैं और आप इन्हें अपने कलेक्शन में अभी भी लेके रख सकते हैं। इन फ्यूचर इनका रेट बढ़ने ही वाला है, घटने का कोई चांस नहीं है। और ऐसे और भी बहुत से कॉइन्स जो कि सिर्फ यूएनसी प्रूफ सेट में जारी किए गए हैं, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैं एक ही वीडियो में इन सभी कॉइन्स की जानकारी देना बहुत मुश्किल है। तो मैं धीरे धीरे करके आप सभी के साथ वो कॉइन्स शेयर ज़रूर करूँगा। उन्हीं कॉइन्स की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे आने वाली सभी वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।